जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूफी काव्य से संबंधित यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वह कवर कर लेते हैं। तो देखिए आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद हैं, मुल्ला वजही, जायसी या कुतुबन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सही आंसर है मुल्ला दाऊद। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 पूछा गया है। क्या पूछा गया है तो वह देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ पूछा है यूसुफ, जुलेखा है, मृगावती है, पद्मावत या इंद्रावती। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 1 यानी कि यूसुफ, जुलेखा आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। इसकी आपके लिए यहाँ पर भाषा बताना है। तो भाषा कौन सी है तो बताइए कमेंट में। यहाँ पर 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर कि सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की जो भाषा है वह है आपकी अवधी। कौन सी है? अवधी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, अवधी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे यहाँ पर सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। वक्रोक्ति, अनुप्रास, समासोक्ति, अश्लेष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। समासोक्ति आपका राइट आंसर होगा। समासोक्ति जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर कि सूफी कवियों ने अनियोक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों की प्रयोग किया है, अतः विकल्प के आधार पर आपका समासोक्ति सही है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 क्या पूछा है तो देखिए इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है। मुल्ला दाऊद, नामदास, जायसी या कुतुबन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। तो सूफी काव्यधारा के जो कवि नहीं है वह नहीं है नामदास, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। नामदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सूफी काव्यधारा में आपके मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी और आसिम शाह, नूर मोहम्मद आदि ये आपके सूफी संत हैं। नामदास ये जो हैं सिख संत थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो कौन नहीं है यहाँ पर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर बताना है। तो प्रेम मार्गी कवि नहीं है तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि सूरदास। सूरदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 क्या पूछा गया है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो इनका मुख्य दर्शन आपके लिए बताना है। इनका मुख्य दर्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो इनका मुख्य दर्शन जो है वह क्या है तो तसव्वुफ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 है तो देख लेते हैं। अनलाहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की है। ये आपके लिए बताना है। मैं ही ब्रह्मा हूँ खालिस्तान की घोषणा की है किसने तो जायसी, अमीर खुसरो, मंसूर या कबीर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताना है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनलाहक खालिस्तान की घोषणा की है मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का मंसूर, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रथम प्रवर्तक या प्रथम कवि जो माना है। कुतुबन, मुल्ला दाऊद या ईश्वर दास या असाहित्य। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा
वह आपका यहाँ पर 9 का विकल्प नंबर 1 यानी कि कुतुबन। कुतुबन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? क्यों, कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो प्रेमाख्यान परंपरा की जो पहली रचना मानते हैं सत्यवती कथा को, मृगावती को, या चंद्रायन को, या हंसावली को। ये 2018 में LT ग्रेड में आपका क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो सही आंसर है वह आपका मृगावती यानी कि विकल्प नंबर C आपका राइट आंसर होगा। मृगावती आपका सही आंसर यहाँ पर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती को मानते हैं। ये जो है 1501 ईस्वी की रचना है, जिसकी रचनाकार अगर पूछा जाए मृगावती की रचनाकार कुतुबन इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा है, कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू थे, या शेख बुड़न, या शेख सलीम, या सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा वह क्या होगा सही आंसर? तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वह आपका क्या है राइट आंसर, यहाँ पर देख लेते हैं। आचार्य कुतुबन के गुरु कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। तो शेख बुरहान आपके यहाँ पर विकल्प में कहीं नहीं दिए गए हैं, तो ये आपका यहाँ पर संभवतः तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं और क्या दिया गया है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु जो चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण जो यूपी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा गया है कि कुतुबन के गुरु का नाम बताना है। तो आपका यहाँ पर देखिए अब दिया गया है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर D शेख बुरहान। तो यहाँ पर आपका शेख बुरहान आपका राइट आंसर है। मृगावती के लेखक आपके लिए बताना है, तो अब भी पढ़ा है, अब भी आपके लिए बताया था कि जो मृगावती है इसके जो लेखक हैं वह कौन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मंझन है, जायसी है, कुतुबन है, या नूर मोहम्मद है। 2013 में आपका PGT में एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है कुतुबन, विकल्प नंबर B राइट आंसर है। कुतुबन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। और आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, कुतुबन की रचना कौन सी है? तो अब भी पढ़ा कुतुबन की रचना, यहाँ पर पढ़ा था कौन सी कुतुबन की रचना, तो 14 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर मृगावती, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मृगावती आपका यहाँ पर सही आंसर। मुल्ला दाऊद की भाषा है, तो मुल्ला दाऊद की भाषा बताना है पश्चिमी परंपरा से संपर्क शैली है, पहाड़ी मिश्रित अवधि है, साहित्यिक अवधि, या ठेठ अवधि। तो 15 का जो सही आंसर होगा वह आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 15 का सही आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो D दिया गया है वह आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर D, यानी कि ठेठ अवधि आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठेठ अवधि आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे यहाँ पर पूछा है, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, या अखरावट, पद्मावत, या चित्रावली। तो कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और 16 का सही आंसर होगा चित्रावली। चित्रावली आपका यहाँ पर जो D दिया गया है वह आपका सही आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चित्रावली आपका सही आंसर है, उस्मान की रचना है, ये आपकी जायसी जी की रचना नहीं है, बल्कि जो आपकी जो यहाँ पर आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत ये जो है जायसी जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा है, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? नहीं, यहाँ पर भी आपके लिए बताना है, तो कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 17 और 17 का सही आंसर क्या होगा ये आपके लिए बताना है। तो 17 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 मधुमालती। मधुमालती आपका यहाँ पर सही आंसर है। अब भी पढ़ा था आपकी अखरावट है, जायसी जी की, पद्मावत भी है, आखिरी कलाम भी है, और जो मधुमालती है ये इनकी नहीं है। तो ये आपके लिए याद रखना। मधुमालती के रचनाकार अब बता दीजिए, यहाँ पर मंझन है, जायसी है, कुतुबन है, या मुल्ला दाऊद है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है, और 18 का जो सही आंसर है वह क्या होगा तो बता दीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, मधुमालती के रचनाकार पूछा है, तो मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन।
कौन है? मंझन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। मधुमालती 1545 ईस्वी की ये रचना है और ये मंझन की है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? मधुमालती की रचना किसने की? तो आपका मंझन यहाँ पर राइट आंसर है। ये क्वेश्चन डबल हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत भी की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में इनको जो है संगति होगी। इनकी सही क्रम में संगति बताना है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं। तो देखिए शरीकत है, तरीकत है, मारिफत है और हकीकत है, जो इनकी जो है भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 20 का विकल्प नंबर 1, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो ए दिया गया है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 क्या पूछा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है साधना की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत और मारिफत और हकीकत का संबंध है। ये इनका संबंध बताना है ज्ञान मार्ग की साधना से है, इस्लाम धर्म साधना से है, सूफी साधना से है या रीति मुक्त काव्य से है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ये आपके लिए बताना है। तो पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपका सही आंसर है इनका जो संबंध है वह सूफी साधना से है। तो सूफी साधना, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध सूफी साधना से। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 22 पूछा गया है कि भक्तिकालीन सूफी काव्य धाराओं की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, गलत विशेषता का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा के संबंध में एक जो है विशेषता यहाँ पर गलत दी गई है, उस विशेषता का यहाँ पर चयन करना है, वह कौन सी विशेषता गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका जो सही आंसर है वह विशेषता यहाँ पर क्या होगा? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर यहाँ पर जो यहाँ पर गलत विशेषता का चयन करना है। लेकिन आपकी यहाँ पर जो विशेषताएं दी गई हैं ये पूरी विशेषताएं आपकी कैसी हैं? सही विशेषताएं पूरी यहाँ पर दी गई हैं। तो गलत इनमें से आपकी कोई सी विशेषता नहीं है, यहाँ पर पूरी सही विशेषताएं दी गई हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 23 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 जायसी किस धारा के कवि हैं? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है ज्ञान मार्गी काव्य धारा या नाथपंथी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा या रसक काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जायसी जो हैं किस धारा के हैं? ये हैं प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। कौन? जायसी जी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है? सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है मुल्ला दाऊद या शेख फरीद या अमीर खुसरो या कुतुबन। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रवक्ता परीक्षा में और आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या पूछा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, आपके लिए ये बताना है जायसी क्यों कहा जाता है, किसको? मलिक मोहम्मद जी को। बताइए जायस गोत्र में पैदा हुए थे या जायस मत के मानने वाले थे या जायस नामक स्थान के निवासी थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका जो सही आंसर है सी राइट आंसर आपका यहाँ पर है जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो जो जायसी मलिक मोहम्मद जी थे ये जायस स्थान के निवासी थे, इसलिए इनको मलिक मोहम्मद जायसी इनको जो है कहा जाता है। ये जायसी इनके पीछे नाम के पीछे लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 क्या पूछा गया है? तो 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। पद्मावत की विधा है, ये आपके लिए बताना है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? पद्मावत की विधा क्या है? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा पद्मावत की विधा है क्या है? तो प्रबंध काव्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है? प्रबंध काव्य है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। प्रबंध काव्य। कहर नामक किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और 27 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर कहर नामा।
ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। कहरनामा ये आपसे रचना पूछी है, मुल्ला दाऊद या कुतुबन या सूरजदास या जायसी। तो ये रचना है आपकी किसकी? जायसी। जायसी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। तो किस में हुआ है? अकरावट में, पद्मावत में, आखिरी कलाम में या किसी में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर 28 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, आखिरी कलाम में। तो ये आपका जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। इसमें जो है कयामत का वर्णन किया है जायसी जी ने आखिरी कलाम में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 29 है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? मृगावती है, मधुमालती है, पद्मावत है, परमाल रासु है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी का प्रसिद्ध है प्रबंध काव्य, तो वह कौन सा है उसका नाम बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी यानी कि पद्मावत। पद्मावत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। पद्मावत जिन्होंने बताया है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 यहाँ पर पूछा है कि पद्मावत के रचयिता का नाम बताना है। तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। क्या है राइट आंसर? पद्मावत। बहुत ही सरल क्वेश्चन अब भी पढ़ा, मलिक मोहम्मद जायसी आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 अखरावट। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, कुतुबन या उस्मान। क्वेश्चन नंबर 31 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 31 और 31 का सही आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो है अखरावट इनकी कृति है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है कि जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताना है। तो आखिरी कलाम है, मधुमालती, अखरावट या पद्मावत। तो वो आपका 32वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो बताइए जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताना है। तो 32 का सही आंसर आपका यहाँ पर पद्मावत सही आंसर है, बिल्कुल सही। पद्मावत आपका यहाँ पर सही आंसर है, जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर होगा पद्मावत है। अब आपके लिए ये बताना है पद्मावत है यानी कि क्या है? एक त्रासदी है, गेय काव्य है, मुक्तब काव्य है, आत्म वक्तव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताना है। 33 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? 33वां क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह आपका एक त्रासदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। एक त्रासदी है तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 34 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पद्मावत के रचयिता कौन है? तो ये क्वेश्चन आपका जो है फिर से डबल हो गया है, जायसी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पद्मावत जो है ये अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फारसी में लिखा गया है। तो 35 का सही आंसर बताइए आपका क्या होगा राइट आंसर? पद्मावत कौन सी भाषा में लिखा गया? टीजीटी परीक्षा 2011 में जो हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि अवधी। अवधी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अवधी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर अवधी भाषा में जो है लिखा गया है पद्मावत। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।